Hello dear student, we have a question. The question says a vibrating string of certain length L under a tension capital T resonates with a mode corresponding to the first overtone और first overtone का मतलब क्या है third harmonic of air column of length 75 centimeter inside a tube close at a one end एक end पे closed है. The string also generate 4 beats per second when excited along the tuning fork of frequency n. Now, when the tension of the string is slightly increased, टेंशन को अगर बढ़ाया जा रहा है तो नंबर ऑफ बीट जो हो रहा है 2 पर सेकेंड से घट रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है. Assuming the velocity of sound in air 340 meter per second, the frequency n of the tuning fork in hertz. मतलब आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है हर्ट्ज के अंदर. तो सबसे बेसिक सा फॉर्मूला जो लगता है वो अपना वही लगने वाला है ना. यानी कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट क्या है. सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए है ना कि अगर ये कोई पाइप है, ठीक है, और ये पाइप में एक एंड क्लोज है, ये क्लोज्ड एंड है, ये आपका क्या है, एक क्लोज्ड एंड है. और अगर ये क्लोज्ड एंड है तो यहां पर क्या मिल रहा होगा हमें, ऐसा कुछ, ठीक है ना. चलो, तो अब क्या करते हैं, ऐसा कुछ ये रहा और ये रहा, है ना. तो ये रहा क्या आपका नोड. दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है आपका λ/2 और ये हो जाएगा आपका क्या λ/4, है ना. दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच का λ/2 और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का λ/4. और यही लेंथ है किसका, ट्यूब का. यानी कि लेंथ कितनी है आपकी 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो क्या लगेगा, सबसे पहली चीज कि फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी बाई लेमडा, ठीक है. और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या है, इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के लिए जो कि है आपका L इक्वल टू, है ना, 3λ/4. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट है ये. अगर अपन सॉल्व करें बेटा इसको रख करके तो हमें पता है कि फॉर थर्ड हार्मोनिक अगर तीसरे हार्मोनिक के लिए देखें हम, है ना, फ्रॉम वन एंड, है ना, वन एंड, एक एंड से हम थर्ड हार्मोनिक के लिए देखें तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो वैल्यू होगी बेटा इसके लिए वो क्या हो जाएगी λ/2 प्लस, है ना, λ/ आपका 4, ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3λ/4 जो कि उस ट्यूब के लेंथ के इक्वल होगा, यानी कि 75 सेंटीमीटर या फिर 0.75 मीटर. यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4 इंटू 0.75/3 और फाइनली ये वैल्यू आती है आपकी 1 मीटर. यानी कि वेवलेंथ जो आएगा बेटा वो क्या आएगा 1 मीटर आ गया. अगर वेवलेंथ आपका 1 मीटर आ गया बेटा तो अब क्या करोगे आप, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू क्या करोगे, है ना, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है. तो वेलोसिटी दिया हुआ है, कितनी दी हुई है वेलोसिटी 340, तो 340 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 मीटर. तो जो फ्रिक्वेंसी आएगा यहाँ पर वो 340 हर्ट्ज आएगा. लेकिन आपको बोला हुआ है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो भी बीट कर रहा है ना, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना. ट्यूनिंग फॉर्क की जो बीट है वो कितनी है 4. तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ट्यूनिंग फॉर्क भी अगर फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है तो जो टोटल फ्रिक्वेंसी आएगी वो क्या हो जाएगी n इक्वल टू क्या होगा 340. तो हम ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, यानी कि ये पाइप या फिर कॉलम कह सकते हैं. लेकिन जो 4 है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क. तो अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी को अपन क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो वैल्यू आती है 344 हर्ट्ज जो कि, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है ना. चलो, तो ये हमने n की वैल्यू निकाल ली, जो वैल्यू क्या आएगी 344 हर्ट्ज.
Okay, I hope you guys understood it well, and thank you.